आज के इस शानदार 8K एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम क्रॉनिक जॉइंट पेन यानी जोड़ों के पुराने दर्द, सुबह सुबह होने वाली जकड़न और हड्डियों की कमजोरी के लिए एक बिल्कुल नेचुरल और साइंस बैक्ड रेमेडी पर बात करने वाले हैं। इस हाई क्वालिटी एक्सप्लेनर में हर एक डिटेल बिल्कुल क्लियर होने वाली है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त रेलिंग का सहारा लेना ही पड़ता है ना? सुबह उठते ही घुटने इतने भारी और सख्त लगते हैं कि पहला कदम रखना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, रोज रोज पेनकिलर खाने के बावजूद भी ये दर्द पूरी तरह से गायब क्यों नहीं होता? सच तो ये है कि ये बस दर्द को दबाने का एक शॉर्टकट है, जबकि असली समस्या शरीर के अंदर वैसी की वैसी ही बनी रहती है। आज के हमारे इस स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनर में हम 4 मुख्य पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, जोड़ों के दर्द के असली कारण। दूसरा, मखाना कैसे एक नेचुरल सॉल्यूशन है। तीसरा, इसे खाने के 3 बिल्कुल सही तरीके। और आखिर में 30 दिनों का हेल्थ चैलेंज। बस इतना ही। भाग 1, जोड़ों के दर्द के कारण, कमजोरी की असली जड़। चलिए समझते हैं कि शरीर का ये बेसिक स्ट्रक्चर आखिर अंदर से इतना कमजोर क्यों पड़ता जा रहा है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और इन 4 मेन कल्प्रिट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहला है हमारा खानपान। आज का जो प्रोसेस्ड खाना है वो शरीर में सिर्फ इंसुलिन बढ़ाता है। हाई इंसुलिन का सीधा मतलब है यूरिक एसिड का बढ़ना, जो जॉइंट्स में जाके सूजन पैदा करता है। दूसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दिन भर बस कुर्सी पर बैठे रहने से मसल्स एकदम वीक हो जाती हैं, जिससे शरीर का पूरा लोड सीधे जोड़ों पर आ जाता है। तीसरा है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। धूप में ना निकलने की वजह से हड्डियां अंदर से खोखली हो रही हैं। और चौथा, सबसे खतरनाक कारण, पेन किलर का अंधाधुंध इस्तेमाल। ये अंदर की सूजन को बिल्कुल भी ठीक नहीं करते। अब यहाँ पेन किलर्स और सही पोषण के बीच का फर्क समझना बहुत ही क्रूशियल है। पेन किलर्स ना सिर्फ दिमाग तक जाने वाले दर्द के सिग्नल को ब्लॉक करते हैं, मतलब प्रॉब्लम वही है, बस हमें पता नहीं चल रहा। ऊपर से किडनी और लिवर को अलग नुकसान। वहीं दूसरी तरफ सही न्यूट्रिशन शरीर के अंदर चल रही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी पुरानी सूजन को जड़ से रिपेयर करता है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। भाग 2, मखाना एक प्राकृतिक समाधान, मखाने का विज्ञान। अब वक्त है एक ऐसी जबरदस्त साइंस बैक्ड चीज पर बात करने का जो हड्डियों, कार्टिलेज और मांसपेशियों तीनों को एक साथ इंटरनली सपोर्ट करती है। मखाना सच में एक सुपर फूड है। जरा इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखिए। इसमें जो कैल्शियम है वो बोन डेंसिटी को बढ़ाता है और ऑस्टियोपोरोसिस रोकता है। फिर आता है मैग्नीशियम, जो कि एक कमाल का मिनरल है। जिन लोगों को रात में पैरों में क्रैम्प्स या नस चढ़ने की दिक्कत होती है, उनके लिए नर्व सिग्नल्स को बैलेंस करने का काम करता है। प्रोटीन डैमेज हो चुके लिगामेंट्स, टेंडन्स और कार्टिलेज को फिजिकली रिपेयर करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की अंदरूनी सूजन कम करते हैं और फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों के ढांचे को बिल्कुल मजबूत बनाता है। पूरा का पूरा पैकेज है ये। एक और बहुत ही बढ़िया बात, मखाना 100% डायबिटिक फ्रेंडली है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स काफी कम होता है, जिसका मतलब है कि शुगर के मरीज भी इसे बिना किसी टेंशन के खा सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को अचानक से बिल्कुल नहीं बढ़ाता। भाग 3, सेवन करने के 3 सही तरीके, दर्द के अनुसार तैयारी। अब देखिए, मखाने से बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए ना इसे तैयार करने का तरीका दर्द की कंडीशन और उम्र से एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। तो सबसे पहला और सिंपल तरीका देखते हैं। ये बेसिकली उनके लिए है जिन्हें कमजोरी या दर्द बस शुरू ही हुआ है, खासकर 40 से 45 साल की उम्र में। रात को 15 से 20 मखाने 1 गिलास साफ पानी में भिगो देने हैं। सुबह उठकर खाली पेट इन्हें चबाकर खाना है। और हाँ, वो पानी फेंकना नहीं है, उसे भी पीना है, क्योंकि मखाने के कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स उस पानी में घुल जाते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा और एडवांस्ड है। ये 50 साल या उससे ज्यादा उम्र वालों के लिए है, जिनकी हड्डियां ज्यादा कमजोर हैं और जिन्हें कैल्शियम की ज्यादा जरूरत है। इसमें 15 से 20 मखानों को रात भर हल्के गुनगुने दूध में भिगोना है। इसमें 1 चम्मच शहद और 4-5 केसर के धागे भी मिलाए जा सकते हैं। सुबह खाली पेट इन्हें चबाकर खाना है और दूध पी लेना है। बस एक छोटी सी सेल्फ करेक्शन, अगर किसी को डायबिटीज है तो वो शहद का इस्तेमाल बिल्कुल ना करे। अब जो बात सबसे दिलचस्प है स्लाइड पर, वो ये है कि ये तीसरा तरीका एकदम इंटेंसिव जॉइंट रिपेयर ब्रेकफास्ट है। ये 55 या 60 के ऊपर वालों के लिए है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है और जोड़ों में भयंकर जकड़न रहती है। इसके लिए रात को 5 बादाम और 2 अखरोट भिगोने हैं। सुबह 1 चम्मच अलसी यानी फ्लैक्सीड को हल्का सा भून लेना है। फिर भीगे हुए बादाम और अखरोट का एक फाइन पेस्ट बना लेना है। और आखिर में
1 ग्लास गर्म दूध में 15 मखाने, ये ड्राई फ्रूट वाला पेस्ट और भुनी हुई अलसी का पाउडर मिला के लेना है। अब सवाल आता है कि ये हैवी रेसिपी इतनी असरदार क्यों है? सिंपल सी बात है, बादाम से मिलता है विटामिन ई, अखरोट से मिलता है ओमेगा 3 जो सूजन कट करता है, अलसी अपनी जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी फायदों के लिए जानी ही जाती है और मखाना बोन डेंसिटी पे काम करता है। ये हेल्दी फैट्स और सूजन रोधी तत्वों का एक ऐसा सॉलिड कॉम्बिनेशन है जो जॉइंट्स की रिपेयर स्पीड को लिटरली डबल कर देता है। भाग 4, 30 दिनों का हेल्थ चैलेंज, निरंतरता ही इलाज है। चलिए अब इस सारी जानकारी को प्रैक्टिकली रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का वक्त आ गया है। अब एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, नेचर एक रात में कोई जादू नहीं करती। एकदम रियल और लंबे समय तक टिकने वाले फायदों के लिए इस न्यूट्रिशनल सपोर्ट को लगातार 30 दिनों तक हर सुबह खाली पेट लेना ही होगा। कंसिस्टेंसी ही इस पूरे प्रोसेस की मास्टर की है। कहा भी जाता है कि प्रकृति धीरे धीरे काम करती है लेकिन जड़ से इलाज करती है। देखिए, ये कोई क्विक फिक्स मैजिक पिल नहीं है, लेकिन जब इसे लगातार 1 महीने तक लिया जाता है ना, तो सीढ़ियां चढ़ने में आसानी, बॉडी में नई एनर्जी और जोड़ों की जकड़न में जो जबरदस्त सुधार आता है वो वाकई महसूस किया जा सकता है। तो आखिर में एक सोचने लायक सवाल यहीं रह जाता है, क्या नेचुरल हीलिंग वाकई उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर पाएगी जिसे ये तुरंत आराम देने वाले पेन किलर्स कभी नहीं कर पाए? इस 30 दिनों के चैलेंज को अपनाकर इसका रिजल्ट खुद महसूस किया जा सकता है। अगर इस एक्सप्लेनर में दी गई ये डिटेल्स काम की लगी हों तो इसे उन सभी के साथ जरूर शेयर किया जाए जो जॉइंट पेन से जूझ रहे हैं, क्योंकि सही जानकारी बांटने से ही तो बेहतर सेहत की शुरुआत होती है।